Good morning, sir. Good morning, student. Today we will discuss about the classification of soil. आज मैं classification of soil मृदा के वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो classification of soil यानी हमारे यहाँ पर अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह की जो सॉइल है वो पाई जाती है। भारत में वैरायटी ऑफ सॉइल यानी विभिन्न प्रकार की वैरायटीज़ की सॉइल पाई जाती हैं और उसी सॉइल के आधार पे वहाँ पे जो है वहाँ पे क्रॉस का प्रोडक्शन होता है और कहीं पे सॉइल होती है वो एलुवियल सॉइल पाई जाती है, तो कहीं पे ब्लैक सॉइल होती है, कहीं रेड और कहीं पे येलो सॉइल पाई जाती है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों में या किन कारणों से इनकी क्या फीचर्स हैं, ठीक है, इनमें किन क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी अधिक होती है और ये भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है, आज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कि जो है हमारी सॉइल कितनी प्रकार की होती है। तो सबसे पहले जो है हम उस सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में पहली जो सॉइल है एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल इसको जो है इसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा जलोढ़ मृदा कहते हैं। और दूसरी प्रकार की जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल को काली सॉइल, काली मृदा कहा जाता है। काली मृदा। और तीसरे प्रकार की जो सॉइल है रेड एंड येलो। रेड एंड येलो यानी लाल और पीली, लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा। और जो फोर्थ टाइप की जो हमारी सॉइल है वो लैटेराइट सॉइल है। लैटेराइट सॉइल है। लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट मृदा। और इसके पश्चात जो फिफ्थ टाइप की सॉइल है वो है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल। इसी प्रकार से जो छठी सॉइल है वो फॉरेस्ट सॉइल है। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल। 6 प्रकार की मृदा भारत में पाई जाती है। एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या है? देखिए जलोढ़ मृदा जो है, जो एलुवियल सॉइल है, दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। ये भारत के विस्तृत क्षेत्रों में फैली हुई है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्रॉप्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमारी सॉइल है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन फैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेस, जो हमारा उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वो इसी मृदा से संपन्न है। यानी जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो उत्तरी मैदान है, वहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है जो कि बहुत ही प्रोडक्टिविटी होती है। इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स में जो सबसे ज़्यादा जो है भारत में एग्रीकल्चर होती है। देयर हैव बीन डिपॉजिट्स बाय 3 इम्पॉर्टेंस हिमालयन रिवर्स। क्योंकि ये जो यहाँ पे जो सॉइल है वो 3 प्रकार की जो है नदियों के द्वारा लाई हुई गई मिट्टियों से ये प्लेन्स बना हुआ है, जिसमें से हिमालय की नदियाँ थीं जो कि जब बहती हैं तो अपने साथ में बहुत सारी जो है सॉइल को लेकर के आती हैं और वहीं पे वो डिपॉजिट कर देती हैं जहाँ पर उन्हें आगे बढ़ने से रुक जाती हैं। तो इसलिए जो है ऐसी नदियों में से जैसे इंडस है, सिंधु नदी और गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये ऐसी नदियां हैं कि जब ये समुद्र से निकली हैं तो अपने साथ में बहुत सारे जो है सॉइल्स को लेकर के निकलती हैं, बहती हैं। तो जहाँ पे अपनी आगे बढ़ने से रुकती हैं तो
वहीं पे अपनी सॉइल को छोड़ देती हैं, जिससे कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का जो है विकास हुआ, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ। तो दिस सॉइल आल्सो एक्सटेंड टू राजस्थान एंड गुजरात थ्रू नैरो कॉरिडोर, यानी ये जो सॉइल है ये गुजरात और राजस्थान साथ में जो नैरो कॉरिडोर है वहाँ तक जो है ये इसका एक्सटेंड है, वहाँ तक ये फैला हुआ है इस तरह की सॉइल। अलुवाइल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स में थोड़ा जैसे जो डेल्टाई क्षेत्र है, जैसे महानदी और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यानी आपको जो है ये सारी जो सॉइल है ये कहाँ पाई जाती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टास जो हैं वहाँ पे इस तरह की सॉइल पाई जाती है। तो यहाँ पे जो अलुवाइल सॉइल है उसमें से कुछ वेरियस प्रोपोर्शन होते हैं सैंड के, जिसमें सैंड होती है, सिल्ट होती है और कुछ क्ले होती है। तो इन सबको मिक्सचर से कुछ एक निश्चित इसमें प्रोपोर्शन होता है और उससे ये जो है सॉइल बनती है और ये खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। तो यहाँ पे जो है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसको एक को बांगर सॉइल और एक को बांगर सॉइल और खादर। जो बांगर सॉइल होती है ओल्ड सॉइल होती है, ओल्ड सॉइल होती है और जो मतलब ओल्ड अलुवाइल सॉइल होती है और जो खादर होती है वो न्यू अलुवाइल सॉइल होती है। तो इस तरह से जो खादर जो है वो सॉइल उसमें बांगर जो है वो उसमें हाई कंसंट्रेशन होता है, यानी सबसे अधिक जो है उसमें ग्रहण करने की क्षमता होती है और प्रोडक्टिविटी की तरह से ये बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो खादर सॉइल है, जो आपकी अलुवाइल सॉइल है, ये मेनली जो है भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स में ये पाई जाती है। इसी तरह से दूसरी जो प्रकार की सॉइल है ये ब्लैक सॉइल है, इसको काली मृदा कहते हैं। काली मृदा जो है ये वैसे कलर में काली होती है। दिस सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड आर आल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल। जो काली मृदा होती है इसको रेगुलर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो ये रेगुलर सॉइल के नाम से जाना जाता है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। यानी जो हमारी काली मृदा है, जो ब्लैक सॉइल है, ये कपास के लिए, कॉटन के लिए बहुत ही अच्छी मृदा मानी जाती है। ये बहुत ही यूजफुल है उसके लिए, कॉटन के लिए, और एक कलर में काली होती है और इसमें कॉटन के लिए जो है अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। और ये मेनली गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में, आदि रीजन्स में या डेक्कन प्लेट्यू में इस तरह की जो है जो सॉइल है वो पाई जाती है। तो ये जो है मेनली जो है भारत के क्षेत्रों में जैसे ये कवर करती हैं प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ तक ये मृदा जो है फैली हुई है। और ये इसमें जो है कॉटन के लिए बहुत ही यूजफुल दशाएं पाई जाती हैं और बहुत ही अच्छी कॉटन के लिए जो है ये सॉइल होती है। आई होप समझ में आ गया होगा ब्लैक सॉइल क्या होती है। इसी तरह रेड एंड रेड सॉइल। तो रेड सॉइल जो होती है, तो जो रेड सॉइल होती है, तो सॉइल और येलो सॉइल, ये रेड सॉइल होती है। ये डेवलप कैसे होती है? एक क्रिस्टल लाइन आप इग्नियस सॉइल रॉक्स से ये उत्पन्न होती है, डेवलप होती है। और इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ये जो है सॉइल कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे लो रेनफॉल होती है, जहाँ पे कम वर्षा होती है, ऐसे स्थानों में जो है ये सॉइल पाई जाती है। जैसे डेक्कन प्लेट्यू, साउथर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में वहाँ पर इस तरह की जो है सॉइल पाई जाती है। येलो एंड रेड सॉइल आर आल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, कहाँ पाई जाती है? ये जो रेड सॉइल है ये कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन्स
यानी मिडिल गंगा प्लेन्स में भी आपको रेड और येलो सॉइल मिलती है। और along the plateau जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी इस तरह की जो रेड सॉइल है और येलो सॉइल है ये गंगा प्लेन्स में और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ये चीज़ें मतलब इस तरह की जो है सॉइल पाई जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और इसका कलर जो है रेड है और रेड होने के कारण जो है इसको रेड सॉइल कहा जाता है। और जो येलो सॉइल होती है वो मेनली जो है उसका भी कलर जो है येलो होता है, पीली दिखती है। तो ऐसी जो सॉइल होती हैं वो मेनली जो है भारत के जो है कुछ क्षेत्रों में जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साउथर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन्स में इस तरह की सॉइल पाई जाती है। इसी तरह से जो अगली सॉइल है वो लेटेराइट सॉइल है। लेटेराइट सॉइल क्या है कि लेटेराइट सॉइल में ये जो लेटेराइट सॉइल होती है ये किस शब्द से निकला, लैटिन वर्ड जो है लेटर से निकला हुआ शब्द है लेटेराइट। लैटिन वर्ड से निकला हुआ जो वर्ड है लेटेराइट है, लेटर से निकला हुआ लेटेराइट है। इसका मतलब होता है ब्रिक्स। और जो लेटेराइट है सॉइल है वो डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जहाँ पे गर्मी या यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस तरह की सॉइल जो है वो पाई जाती है। मेनली जो है ड्राई क्षेत्रों में, ड्राई सीजन में या वेट सीजन, ड्राई सीजन में ये मेनली पाई जाती है। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ द इंटेंस लीचिंग ड्यू ऑफ हैवी रेनफॉल। और ये जो है जब हैवी रेनफॉल होती है तो उससे ये जो है इस तरह की सॉइल होती है वो बनती है। लेटेराइट सॉइल आर मोस्टली डीप, इज वेरी डीप, एसिड, इसमें जो है अधिक से अधिक जो है एसिड होती है। रेन एसिड जब बारिश होती है तो उसमें एसिड होता है, रेन एसिड। तो इसमें इस तरह की जो सॉइल होती है इसीलिए जो है ये सॉइल लेटेराइट सॉइल होती है, क्योंकि इसमें एसिड की जो मात्रा होती है वो अधिकांश होती है और उससे जिसके कारण जो है अधिकांश जो है फसलें सूख जाती हैं। और इस तरह की जो सॉइल है वो मेनली कहाँ पाई जाती है, वो महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, सम पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्रों में इस तरह की सॉइल पाई जाती है। इसके पश्चात अगली जो सॉइल है वो अगली सॉइल है वो है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या है, इसके पश्चात ये एरिड सॉइल है। एरिड सॉइल क्या होती है, एरिड सॉइल जो है वो रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन, यानी रेड टू ब्राउन में होती है। इसका जो कलर होता है मेनली ब्राउन कलर की होती है और दे आर जनरली सैंडी। और किस तरह की होती है, मेनली ये सैंडी होती है, मिक्सचर में होती है, सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर, यानी नेचर में जो है कैसी होती है, सैंडी होती है और इसमें सेलाइन होता है। इन सम एरियाज, जो कुछ एरियाज हैं जहाँ पे सॉल्ट जो है अधिक मात्रा में या हाई उसमें पाया जाता है, वहाँ पर इस तरह की जो है सॉइल पाई जाती है। ऐसी जो सॉइल होती है वो मेनली जो है इसमें जो सॉल्ट की मात्रा होती है वो अधिक होती है ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट। जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट होता है, ड्राई क्लाइमेट के कारण जो हाई टेम्परेचर और इस तरह से फास्टर एंड द सॉल्ट लेग्स ह्यूमन एंड मॉइस्चराइज। दिस लोवेस्ट horizons of the soil are very occupied by father because of the increased column calcium content डाउनवर्ड्स। यहाँ पे ये ऐसी सॉइल होती है जिसमें कैल्शियम की मात्रा भी पाई जाती है। तो खादर लेयर आर फॉर्मेशन इन डाउनवर्ड्स, द खादर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम horizons restrict the infiltration of the water. After proper irrigation, these soil become cultivated, as has been the case of western Rajasthan. इस तरह की जो सॉइल होती है मेनली जो है वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है। इसी प्रकार से जो लार्ज सॉइल है वो
फॉरेस्ट सॉइल होती है, और फॉरेस्ट सॉइल ऐसी सॉइल होती है जो कि फॉरेस्ट जो हिल स्टेशन या माउंटेन्स के क्षेत्रों में पाई जाती है, ऐसी जो सॉइल होती है वो फॉरेस्ट सॉइल होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि देयर आर 6 सॉइल्स, और ये जो है मैंने 6 सॉइल्स बताई हैं, और जो 6 सॉइल्स हैं इनके बारे में मैंने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप जो है इससे संबंधित क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज alluvial soil, alluvial soil, question number 1. Question number 2, what is laterite soil, what is laterite soil. Question number 3, black soil is important. Black soil is important for growing cotton. Why? Question number 4, what is important of forest soil? So there are 4 questions. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। आज का होमवर्क है, सभी बच्चे जो है आज होमवर्क करेंगे और होमवर्क जो है सेंड करेंगे, ताकि आपको पर्याप्त जो है सफिशिएंट मार्क्स को प्रोवाइड किए जा सकें, जिससे कि आपके नंबर्स जो है आपको बढ़ सकें। तो आई होप कि आपको ये सॉइल्स के क्लासिफिकेशन को मैंने डिस्कस किया है, आपको समझ में आ गया होगा, और इससे संबंधित मैंने ये 4 क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।